आँखों में सारी रात जाएगी। बॉलीवुड की पहली रियल लाइफ लव स्टोरी जिसका हुआ ट्रैजिक एंड। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। देव आनंद और सुरैया क्यों हो गए हमेशा के लिए जुदा? दिन ढल जाए हाय रात न जाए। और देवानंद ने एक अनजान एक्ट्रेस से क्यों कर ली थी मूवी के सेट पर ही गुपचुप शादी? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। क्या था उनके एक सुपरहिट एक्ट्रेस से अफेयर, ब्रेकअप और एक अनजान हीरोइन से गुपचुप शादी का सच? अपनी तो हर आह एक तूफान है। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां। देवानंद हिंदी सिनेमा जगत का पहला स्टाइल आइकॉन, जिसकी डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी, लुक्स, वॉकिंग स्टाइल, हेयर कट और फैशन सेंस की पूरी दुनिया में चर्चा थी। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। एक ऐसा अभिनेता जिसका काला सूट पहनना सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। कहते हैं कि एक समय उनके इस पहनावे पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था, क्योंकि उन्हें इस लिबास में देखने के लिए लड़कियां छतों से कूद जाती थीं। देवानंद ने 6 दशक तक एक हिट स्टार होने का सबूत दिया। उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेकरार रहते थे। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। देवानंद के लव अफेयर, ब्रेकअप और गुपचुप शादी के सच के बारे में हम बात करें, उससे पहले चलिए आपको बताती हूँ उनकी जिंदगी और करियर के बारे में कि कैसे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद बन गए सिल्वर स्क्रीन के देव आनंद। रूमा मत पूछो ऐसे सवाल जिनका जवाब तुम्हारे दिल पे भारी पड़ेगा। अच्छी हो जा, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने 1942 में लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। बताते हैं कि देव अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और 1943 में उनकी माँ के गुजरने के बाद बहुत अकेला महसूस करने लगे और घर छोड़ मुंबई आ गए। माँ, माँ। जब वो मुंबई पहुंचे तब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो देव साहब ने मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास एक चॉल में कमरा किराए पर लिया। मैं मकान की तलाश में जा रहा हूँ और ये मेरा सामान पड़ा है। अगर मुझे मकान मिल गया तो तुझको टेलीफोन कर दूंगा, सामान लेके चले आना। उस कमरे में उनके साथ 3 और लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफी दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। इसके लिए उन्हें 165 रुपये मासिक वेतन मिलता था। लगभग 1 साल तक ये नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो उस समय इप्टा से जुड़े हुए थे। उन्होंने देवानंद को भी इप्टा में शामिल कर लिया और वहां देव साहब को नाटकों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। तभी किस्मत का दरवाजा खुला और देवानंद ने 1946 में फिल्म हम एक हैं से एक्टिंग डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद आई फिल्म जिद्दी से वो रातों रात स्टार बन गए। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। देवानंद ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 100 से ज्यादा फिल्में की। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, पॉकेट मार, फंटूश, सीआईडी, 9-2-11, गाइड, काला पानी, असली नकली, जूल थीफ, प्रेम पुजारी, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने उनकी हिट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हैं। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे। एक्टिंग के अलावा देवानंद ने निर्देशन में भी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए।
जैसे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, जो कि सुपरहिट रही। एक हजारों में मेरी बहना है। देवानंद का ज़माना आज के दौर से काफ़ी अलग था। तब लोगों की ज़िंदगी इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी और उनके लिए रिश्ते और इमोशंस मायने रखते थे। देव साहब का पहला प्यार मशहूर सिंगर और एक्टर सुरैया थीं। आंखों ने आंखों से कर ली सगाई। सुरैया से उनकी मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं। वो खुद मानते हैं कि उन्हें सुरैया से बेइंतहा मोहब्बत थी। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी सिने जगत की पहली और सबसे अजीम मोहब्बत मानी जाती है। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और दिल में तेरे बस जाऊं। बताते हैं कि वो सुरैया पर पहली नजर में फिदा हो गए थे। दरअसल देवानंद और सुरैया के प्यार का अफसाना फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान एक हादसे से शुरू हुआ था। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। देवानंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया की जान बचाई और इसके बाद ही दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने शुरू हो गए। हालांकि उस वक्त देवानंद का करियर बस शुरू ही हुआ था, जबकि सुरैया बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थीं। दोनों भले ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन इस राह में बहुत अड़चनें थीं। दोनों ने एक साथ 7 फिल्में की। 1946 में विद्या, 1949 में जीत और शायर, 1950 में नीली और अफसर, 1951 में सनम और 2 सितारे। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में बताया है कि काम के साथ साथ उनकी दोस्ती सुरैया से गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। वो लिखते हैं, काम करने के दौरान हम दोस्त से गहरे दोस्त हो गए थे और फिर गहरे दोस्त से प्रेमी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब एक दूसरे से बात किए बिना रह जाएं। हम फोन पर घंटों बातें किया करते थे। दीपक की रोशनी पर जलते हैं क्यों पतंगे। लेकिन इस प्यार के बीच सुरैया का परिवार आ गया। सुरैया के घर में नानी बादशाह बेगम की राय से ही सब होता था और उन्हें इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। सुरैया का परिवार काफी रूढ़िवादी था। ऐसे में मुस्लिम परिवार की सुरैया का रिश्ता हिंदू परिवार के देवानंद से होना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि बादशाह बेगम के विरोध के पीछे असली असबाब ये था कि सुरैया बड़े परिवार की सबसे अधिक कमाई करने वाली सदस्य थीं और इस शादी के बाद उनकी कमाई से हाथ धोना पड़ता। बताते हैं कि सुरैया की नानी ने अपनी जान देने की बात बोलकर सुरैया को मजबूर कर दिया देवानंद से अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए। भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। सुरैया और देव ने 1951 में फिल्म 2 सितारे में आखिरी बार साथ काम किया। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के पूरा होने के बाद दोनों आनंद के बड़े भाई चेतन की मौजूदगी में सुरैया के अपार्टमेंट में मिले थे। मायूस प्रेमी अपनी आखिरी बातचीत के दौरान अश्क बहाते रहे और अलग होने का फैसला लिया। बाद में सुरैया ने अपनी नानी के कहने पर देवानंद की दी हुई अंगूठी को समंदर में फेंक दिया और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं की। धर्म की दीवार ने दोनों को अलग कर दिया। देवानंद और सुरैया भले ही अलग हो गए, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की क्योंकि बताते हैं कि वो अपने प्यार को कभी भूल ही नहीं पाई और पूरी जिंदगी कुंवारी रही। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। सुरैया से अलग होने के बाद फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान देवानंद इसकी हीरोइन मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक से मिले। मोना पंजाबी क्रिश्चियन परिवार से थीं। वो शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती थीं। वहीं से वो मिस शिमला चुनी गई थीं और बाजी उनकी पहली फिल्म थी। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर वो अक्सर मिलने लगे। देवानंद से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। पहला बादल में क्या जी। सुरैया के प्रेम से उबर रहे देवानंद भी धीरे धीरे कल्पना के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। माना जाता है कि ये देव के भाई चेतन और उनकी पत्नी उमा का ही आइडिया था कि सुरैया की यादों से देव को निकालने के लिए उनके नज़दीक किसी और को लाना होगा। ऐसे में फिल्म में साथ में काम कराने का फैसला लिया गया था जिससे देव को अशफाक मिल सके। बाजी तो सुपरहिट रही, लेकिन उसके बाद कल्पना के साथ आई हमसफ़र और आंधियाँ नहीं चली। तब योजना बनी टैक्सी ड्राइवर की।
साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक दिन अचानक वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था तुम बहुत अमीर हो गए, बंगला होगा, नौकर होंगे। ये कैसे सोच लिया तूने? मोटरों वाले अमीर होते हैं ना। दोनों रोज की तरह शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। देवानंद और कल्पना पहले से ही कोर्ट मैरिज के लिए इंतजाम कर चुके थे और रजिस्ट्रार को बुलाया जा चुका था। शूट ब्रेक के दौरान देव और कल्पना चुपके से निकल गए थे और शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। हालांकि इस शादी को क्यों सीक्रेट रखा गया था, इसके लिए अलग अलग लोग कयास लगाते रहे। देवानंद के मुताबिक शादी बहुत ही निजी फैसला होता है। मैं इसे लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था। हमने चुपचाप शादी कर ली। शादी के बाद भी सेट पर काम करते रहे, लोगों को पता तक नहीं चलने दिया। खैर, बाद में इन दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना। सुनील ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन असफल रहे। साल 2001 में देवानंद को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ और साल 2002 में उनके हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में देवानंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के बहुत बड़े सितारे थे। अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं।